Good morning student. Today class 9th chemistry chapter 2 myself Ritesh Singh. हम प्रीवियस लेक्चर में कंपाउंड्स के बारे में पढ़े थे, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स पढ़े थे और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होता है, कितने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है? इट इज मेड ऑफ 2 or more डिफरेंट सब्सटेंस विच आर फिजिकली मिक्स्ड। मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो फिजिकली मिक्स हो, केमिकली नहीं, फिजिकली मिक्स हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर। जब मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है तो उसमें नो केमिकल मिक्सिंग होता है, केमिकली मिक्सिंग नहीं होता है। ठीक है, नो केमिकल मिक्सिंग। ठीक है, केमिकल मिक्सिंग मतलब उनके बीच का बॉन्ड फॉर्म, कोई बॉन्ड न टूटता है न न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। नो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, नो नया बॉन्ड टूटता भी नहीं है, न बनता भी नहीं है। इट इज अ मैकेनिकल मिक्सिंग। ये क्या होता है? मैकेनिकल मिक्सिंग मतलब जैसे हम फिजिकली नहीं कह सकते हैं, फिजिकल मिक्सिंग भी कह सकते हैं। वही चीज़ है फिजिकल मेथड वाला। ठीक है, जो भी फिजिकल मेथड से, जो जैसे कि हम सिंपल से बालू को चीनी मिला दें, चीनी को नमक मिला दें, ऐसे चीज़ें जो होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल मिक्सिंग। या पानी में चीनी मिला दें तो उसमें कोई ऐसा नहीं केमिकली चेंज हो जाएगा, केमिकली वही चीज़। ये सब चीज़ें जो होती हैं फिजिकल मिक्सिंग आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? नो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें नया बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है और रिटेन ऑन केमिकल प्रॉपर्टी। और उसमें क्या होता है? इसमें जो भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी वो रिटेन हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड वाटर। ठीक है, सैंड एंड वाटर कह सकते हैं। फिर मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड chalk पाउडर। फिर कह सकते हैं मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। बहुत क्लियर देगा ऐसा, एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, एग्जाम्पल मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड वाटर एंड अगला हो वाटर एंड chalk पाउडर, आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। ये सब क्या होते हैं? मिक्सिंग। ये क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं जिनमें क्या होता है? फिजिकल मिक्सिंग होता है। क्या अगर हम सैंड और वाटर मिला देते, क्या उसको हम फिजिकल मेथड अलग नहीं कर सकते? फिल्ट्रेशन मेथड से हमसे अलग कर देंगे, फिल्ट्रेशन वाला। और जबकि मैंने कंपाउंड बताया था कि हम उसे फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। अगला है वाटर एंड चाक, इसको भी मिक्स कर देंगे जिसको भी हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, जिसको भी हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से अलग कर लेंगे। इसको हम इसी में शायद आगे इसमें आएगा कैसे हम कैसे हम किसी को मिक्सचर को अलग करेंगे, कैसे हम प्योर सब्सटेंस का क्रिएशन करेंगे, ये सब थोड़ा पढ़ने को मिलेगा। तो ये है मिक्सचर। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे, तक आप इसे नोट करिए, तो तक हम इसके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर के बारे में बताते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर में हम पढ़ेंगे पहला क्या होता है? द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या जो दो सब्सटेंस होंगे उनको हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं। जबकि कंपाउंड में क्या था? उसे एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में ही मिक्स करना था। इसमें अगर हम मिक्स करना चाहें तो सैंड 10 ग्राम भी ले सकते हैं और वाटर 100 ग्राम भी ले सकते हैं। अगर मन हुआ तो हम इसको 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, इसको 70, 80 भी कर सकते हैं। इसमें कोई डिफरेंट प्रोपोर्शन नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। किसी भी प्रोपोर्शन में हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तो इसका नाम मिक्सचर है। नेक्स्ट, कंस्टिट्यूएंट रिटेन देयर प्रॉपर्टी। जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या सब्सटेंस होंगे उनकी जो पहले की प्रॉपर्टी रहेगी वो रिटेन रह जाएगी, ये नहीं कि चेंज जाएगी। हो सकता है आफ्टर जब मिक्सिंग थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में चेंजिंग दिखाए, बट जो मेन प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी उसमें कोई चेंज नहीं दिखाएगा। ठीक है, तीसरा कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। जैसे अगर हम मिक्सिंग करें आयरन का वाटर में ही कर दें तो क्या होगा? इसको अगर हम फिल्टर करेंगे तो भी निकल सकता है, या मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड द्वारा भी निकाला जाता है। मैग्नेट क्या करेगा? आयरन को अपनी तरफ खींच लेगा, वाटर को तो खींचता नहीं है, तो इस तरह भी मेथड अलग किया जा सकता है। अगला, नो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट। इसमें किसी भी एनर्जी या हीट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जैसे हमने कंपाउंड में पढ़ा कि कभी कभी कंपाउंड में एनर्जी देनी पड़ती है, कभी कभी जब कंपाउंड
छोड़ता है, जिसमें ऐसा कोई नहीं, ना लॉस ना गेन, कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। based on their composition, mixture is two types, पहला और दूसरा। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस। पहला होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसमें क्या होता है, होमोजेनियस में इट इज यूनिफॉर्म composition and appearance, uniform composition and appearance by its mass। मतलब कि इसमें क्या होता है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मतलब कि एक फिक्स अमाउंट में ये मिक्सिंग ऐसे होते हैं ताकि हम किधर किसी भी साइड से देखें उनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट ना कर सकें। मतलब जिधर भी राइट से देखें, लेफ्ट से देखें या कहीं से भी देखें, तो जो उनका अपीयरेंस रहेगा वो क्या होगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मास, इतना लिख सकते हैं, थ्रू आउट द इट्स मास। और इसका फिक्स क्या होता है, अपीयरेंस भी फिक्स नहीं रहता है, अपीयरेंस नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, इसमें अपीयरेंस भी जो रहेगा वो फिक्स नहीं रहेगा। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में इसका पॉन्ड वाटर, दूसरा कह सकते हैं मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड साल्ट, लिख सकते हैं वाटर एंड शुगर। ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में जैसे मिक्सचर आप कह सकते हैं, मिक्सचर ऑफ किसका, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर, एग्जांपल में सैंड एंड शुगर। ठीक है, आयरन एंड सल्फर, ये भी हो सकता है, आयरन एंड सल्फर, चाक पाउडर एंड वाटर, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। ये सब पॉइंट होते हैं। अब इनमें एक और पॉइंट होता है कि जब ये मिक्सिंग होता है तो नो विजिबल बाउंड्रीज होती है, विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती, नो विजिबल बाउंड्रीज। मतलब अगर इनको मिक्स किया जाएगा तो इनकी एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, ये नहीं कि यहाँ पे पहला कंपोनेंट ए इधर है बी इधर, ऐसा नहीं। जबकि इनमें मिक्सिंग किया जाए होमोजेनियस में, इनके बीच यूनिफॉर्म बॉन्डिंग हो। जैसे अगर एग्जांपल में समझे वाटर एंड ऑयल, अगर वाटर एंड ऑयल को करेंगे मिक्स तो क्या होगा, ऑयल ऊपर रहेगा, जैसे ऑयल वाला पार्ट यहाँ रहेगा, वाटर वाला पार्ट रहेगा, तो हमारे पास एक विजिबल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे मिक्सचर और मिक्सचर के टाइप्स, इसके बारे में और बता ही दिया। अब नेक्स्ट हमारा चलेगा डिफरेंस। आपको इसके बेसिस पे आज का होमवर्क में ये रहेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। जो आज का आपका होमवर्क है, होमवर्क में
differentiate between mixture and compound। ठीक है, ये आपका आज का, इसे आप नोट करके ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।